सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने कल आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टेस्ट नंबर 1 दिया था, जिसके कि अभी टॉप 5 स्टूडेंट्स मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, बट कुछ दिनों में मैं आपको टॉप 5 की लिस्ट डाल दूँगी। आपको आपके मार्क्स बहुत जल्दी पता चल जाएंगे। जब तक मैं टाइम दे रही हूँ सभी बच्चों को वो अपना टेस्ट कर लें जल्दी से जल्द। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेस्ट 1 का आज मैं आपको डिस्कशन करवाने जा रही हूँ कि इसका क्या आंसर था, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने इसका क्या आंसर किया था और इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों के इसमें फुल नंबर आने चाहिए, क्योंकि मैंने इतना भी कोई हार्ड टेस्ट नहीं दिया था। जस्ट योर एनसीईआरटी लाइन्स जो मैंने सीधे डायरेक्ट आपको पढ़ाया है वही टेस्ट में दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टेस्ट नंबर 1 हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें था ईमेल, जिसमें आपको यहाँ पर ईमेल भरना था, अपना जो भी वैलिड ईमेल है उसको आपको यहाँ पर भरना था। ईमेल क्यों दिया गया इसमें, जस्ट क्योंकि मुझे पता चल सके कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा और मैं आपके ईमेल पे आपका रिज़ल्ट भेज सकूँ। ईमेल इज़ जस्ट फॉर दिस पर्पज़। नेक्स्ट योर नेम, आपका नाम, जैसे कि अगर आप टॉप 5 बच्चों में आएंगे तो मैं आपका नाम ऐड कर सकूँ। योर एड्रेस, आप कहाँ से रहने वाले हैं, मुझे पता चल सके कि कहाँ के बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, टेस्ट स्टार्ट होता है। टेस्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड फूड फैक्ट्री। ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसको कि हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स और फ्लावर्स, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे थे। फूड फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर फूड फैक्ट्री का मतलब क्या होता है। जो फूड प्रिपेयर करे प्लांट के लिए वही तो हमारी फूड फैक्ट्री हो गई। यस, जो फूड प्रिपेयर करे प्लांट के लिए वही हमारी फूड फैक्ट्री हो गई। और हमको ये पता है कि हमारी जो लीव्स होती हैं उनके पास पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का उनके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है। यहाँ गाइस मैं ढंग से नहीं लिख पा रही हूँ जस्ट बिकॉज रिटन प्रॉब्लम। धीरे धीरे जैसे एडवांस होता जाएगा मैं धीरे धीरे एडवांसमेंट करती जाऊँगी वीडियोस में, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए काफ़ी है आई थिंक सो। जो लीव्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो लीव्स हमारा, हम कह सकते हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री, इसका करेक्ट ऑप्शन है लीव्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था, द डैश हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऐसा कौन सा पार्ट है जो किस में हेल्प करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कई टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एक स्टोमेटा जो होता है वो भी एक तरीके का टिश्यू ऑर्गेन ही माना जाता है ना, मस्कुलर ऑर्गेन माना जाता है। तो वो भी तो कई प्रकार के सेल्स, कई प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बना होगा। तो आखिर ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो किस में हेल्प करती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करती हैं। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में सेल्स का नाम भी गिवन है। सेल्स का नाम क्या होगा, गार्ड सेल्स। ओके, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि द डैश हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसका करेक्ट आंसर है गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, द फूड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड हैज। तो हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट होता है वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है। हमने पढ़ा है स्टार्च के फॉर्म में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे मेरे पूरे प्लेलिस्ट को देखकर टेस्ट दिया, जिन बच्चों ने, आई एम डेम श्योर अबाउट देम कि उनके इस टेस्ट में एक भी नंबर कटने नहीं वाले, अगर उन्होंने अच्छे तरीके से जो मैंने पढ़ाया उसको फॉलो किया है। तो ऐसा भी नहीं कि मैं आपका सिलेबस बहुत जल्दी करवा रही हूँ। कभी कभी मैं वीडियोस नहीं भी डालती तो मुझे पता होता है कि हाँ बच्चों का बैकलॉग हो सकता है, वो अपना कवर कर लेंगे, तो मैं वीडियोस कभी नहीं भी डालती। आपको टाइम भी देती हूँ जिससे कि आप कवर कर सकें। और गाइस बिलीव मी, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपका 1 या 2 बार रिवीजन भी कंप्लीट मैं आपको डेफिनेटली करवा दूँगी। बस मैं जो देती जा रही हूँ आप उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाइए। आपको टॉप करने से तो कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले ये बताइए कि जो फूड होता है प्लांट का किस फॉर्म में बनता है। हमने पढ़ा है कि जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है प्लांट के अंदर। और ये जो ग्लूकोज होता है ये होता है क्या, एक तरीके का स्टार्च होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फूड बनता है प्लांट के अंदर वो किसकी तरह स्टोर होता है, स्टार्च की तरह। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया हमारा,
स्टार्च हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि फंगी क्या है, पैरासाइट है, सेप्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है या फिर इंसेक्टिवोर है। अगर हम फंगी को परफेक्टली डिस्क्राइब करें तो फंगी सेप्रोट्रॉफ होती है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट अगर हम परफेक्टली बताना चाहें कि फंगी मेनली होता क्या है तो फंगी हमारा आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, सेप्रोट्रॉफ के भी कई टाइप्स होते हैं। अगर हम उन टाइप्स में से बात करें तो जो फंगी होती है वो आपका किस टाइप में आता है, पैरासाइट में आता है। तो हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं कि जो फंगी होता है वो क्या होता है, हमारा पैरासाइट होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या है, द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन लीव्स आर कॉल्ड। जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ग्लोबिन बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं या फिर क्लोरोफिल बोलते हैं। अब आप अपने दिमाग से बताइए कि वो जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर उसका क्या नाम होता है। दैट इज़ अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड द चैप्टर केयरफुली। तो ऐसा जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फूड बनाने में हेल्प करता है प्लांट के, दैट इज़ नथिंग बट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऐसा वो पिगमेंट है जो हमारा फूड प्रिपेयरिंग में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा हमारा किसकी कैटेगरी में आता है, न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड ऑल ऑफ दीज। कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट है हमको ये बताना है, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एक बात बताइए, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट आता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, फैट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं। तो होते तो सभी न्यूट्रिएंट्स ही है ना, हम बोल सकते हैं कि दोज आर व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट, दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स। हम ये लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज। जो पैरासाइट्स होते हैं, हमने पढ़ा है कि पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपना खाना लेते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना फूड उसमें से डिराइव करते हैं। तो वो जिन ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा है अपने एनसीईआरटी में। उन ऑर्गेनिजम्स को हम होस्ट्स बोलते हैं, होस्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज होस्ट। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, मतलब कि कल जो हमको पूरी अर्थ को, ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे पूरी अर्थ को अच्छे तरीके से एनर्जी मिल पा रही है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी को, विंड एनर्जी को, वाटर एनर्जी को या फिर सोलर एनर्जी को। तो अगर आप अच्छे तरीके से बताएं, अगर आप सोच समझ के बताएं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी धरती है वो किससे चल रही है, सिर्फ प्लांट्स की वजह से चल रही है, सिर्फ ऑटोट्रॉप्स की वजह से चल रही है। और जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो कौन सी एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दे आर यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ व्हाट, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को यूज़ करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। Hence we can say that ultimate source of energy is your solar energy. So the correct answer for this question is option number D, solar energy. Clear? Move on to the next question. Dash derives nutrients from other organisms without benefiting them. ऐसे कौन सा न्यूट्रिएंट का हम टाइप बोल सकते हैं कि जो डिराइव करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स से विदाउट बेनिफिटिंग दैम। हमने चीज़ पढ़ा है पैरासाइट। पैरासाइट क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं देता, लेकिन उसमें से क्या लेता रहता है, न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। तो हम इसका आंसर क्या होगा हमारा, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स। क्लियर, इसका आंसर भी क्लियर होना चाहिए। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गी एंड अ फंगस। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया अपनी वीडियोज़ में कि ऐसा कौन सा एसोसिएशन प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में, हमारे एल्गी और हमारे फंगस के बीच में। तो अगर इसकी बात की जाए तो लाइकेन जो होता है वो एसोसिएशन होता है किस किस का, एल्गी का और फंगस का। इसमें ये दोनों पार्टनर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एल्गी किस चीज़ का काम करती है, एल्गी फूड को देखती है, फूड प्रोवाइड करती है किसको,
फंगी को। एल्गी के पास हमारे क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारा फूड प्रिपेयरिंग का काम करती है। जो फंगस होती है वो किस चीज़ का काम करती है? फंगस हमारा शेल्टर देने का काम करती है। फंगस किस चीज़ का काम करती है? वाटर, जहाँ पर भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है फंगस, और वहाँ पर एल्गी के लिए प्लेस बनाती है जिससे एल्गी वहाँ पर रह सके। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता वो चीज़ है जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करें? हेल्प करें। अगर एक ऑर्गेनिज्म ना हो तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग नहीं रह पाए। तो यही सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? एल्गी का और फंगस का। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कौन सा हमारा, हम मान के चलेंगे कौन सा ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? लाइकेन। क्लियर? लाइकेन इज अ symbiotic association between an algae and a fungus. So these are all the questions for your test. I think these all questions are clear to you. इन क्वेश्चंस में शायद कुछ भी नहीं था। अगर आप थोड़ी सी भी एनसीईआरटी को केयरफुली 2 या 3 बार, मैक्सिमम 2 बार पढ़ते तो शायद आपको सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी और बहुत फाइनली क्लियर हो जाते। अगर किसी भी बच्चे के कम नंबर भी रहे होंगे तो आई थिंक उसने अपनी एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी है। तो लेट इट बी श्योर दैट यू रीड एनसीईआरटी केयरफुली। तो आज हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसको थोड़े दिनों के लिए पॉज करते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। सबसे पहले अपना फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट करेंगे कल से, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के जो क्वेश्चंस वगैरह रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो पहले मैं आपको कल से न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चंस डालना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप उनको कवर कीजिएगा, उसके बाद हम अपना फाइबर टू फैब्रिक को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंटिन्यू करते जाएंगे, जिससे कि किसी भी चीज़ में आपके में कमी नहीं रहे। आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने कहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पूछता है। So that's all for today's class. Don't forget to like, share and subscribe my channel if you like it. If you don't like it, then don't like, share and subscribe. Okay, and stay tuned for the next lecture. Thank you again.